हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। इस चैप्टर में एक और बहुत इम्पोर्टेंट हेडिंग है, आज हम लोग उसे कवर करेंगे। हेडिंग है कटिंग, एडिंग, फोल्डिंग, एलोंगेशन एंड वगैरह वगैरह। किस चीज़ का? वायर का। ये जो आपका वायर होता है इसमें रेजिस्टेंस होता है। कभी उसको एग्जामिनर कहता है बीच से काट दीजिए, कभी कहता है नहीं जोड़ दीजिए, मर्जी है उसकी, चाहे जो करा ले वो। फिर कहता है नहीं उसको फोल्डिंग कर दीजिए या फिर उसको एलोंगेट कर दीजिए, कंप्रेस कर दीजिए। ये सारी सिचुएशन इस हेडलाइन में कवर होने वाली है। बेसिक नॉलेज जो आपको रिक्वायर्ड होनी चाहिए दैट इज़ अबाउट रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, जो आई होप आपको ऑलरेडी होगी। भूमिका मैंने रजिस्टिविटी को पढ़ाते समय ही रख दी थी। दैट टाइम मैंने रजिस्टिविटी के बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे, जो अगर आपको याद हो। सबसे पहले नंबर पे तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए था, लेकिन ये कोई एक फार्मूला नहीं था, बहुत सारे फार्मूले और भी आए थे। तरह तरह की सिचुएशन थी, तरह तरह के फार्मूले लगे थे। एक तो ये वाला था, एक और था R इज इक्वल टू रो वी अपॉन ए स्क्वायर। फिर और भी फार्मूले आए थे जहाँ मास एंड डेंसिटी ये सारे पैरामीटर भी इंक्लूड हुए थे। ज़रूरत होगी तो उन्हें भी हम इंक्लूड करेंगे। फ़िलहाल हम लोग अपनी अप्रोच इस फार्मूले से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये वो फार्मूला है जो 99% जनता जानती है। ये और ये हो सकता है ना जानती हो, तो थोड़ी देर में आप इसे भी जान जाएंगे। तो एज्यूमिंग हियर ये फार्मूला आपको पता है, और इसका यूज़ करते हुए आपको आर रेजिस्टेंस निकालना है। कोई एक वायर है, चाहिए तो डायग्राम बना लीजिए, ये चाहे रहने दीजिए। चलिए बना देते हैं डायग्राम, कितना समय लगेगा। ये मैंने एक वायर लिया है, थोड़ा इसको मोटा करके बनाइए। ये मैंने एक वायर लिया, इसको अगर आप साइड से देखोगे तो एक सर्किल दिखाई देगा। एक काम करते हैं, ठीक से बनाते हैं, थोड़ा सा फिगर ज़्यादा मोटा करके दिखा देते हैं। क्या पता आपको साइड से सर्किल इमेजिन ना हो पा रहा हो। तो ये एक पाइप जैसी फिगर है। अब साइड से आपको दिखाई देगा कि एक सर्किल है, उसका एरिया यहाँ पे 1 mm स्क्वायर गिवन है। ये जिस भी मटेरियल का है, पता नहीं कौन सा मटेरियल है, बट उसका रजिस्टिविटी ये गिवन है 10⁻⁻⁶। नाउ लेंथ इस वायर की ये भी गिवन है। वी कैन से दैट कि इस फॉर्मूले में ये और ये और ये तीन बातें गिवन हैं, और चौथी बात यानी कि रेजिस्टेंस निकालना है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, कर सकते हैं आप, कर लीजिए क्या आपने किया है। आप अगर रिकॉल कर पा रहे हैं तो ये आंसर याद आ गया होगा इसका सीधे सीधे, नहीं तो करके देख लीजिए 1 आएगा। बस ध्यान रखिएगा कि जो एरिया है उसकी वैल्यू चेंज कर लीजिएगा, SI यूनिट में नहीं है। L ये मीटर में है, SI यूनिट है। एरिया ये mm स्क्वायर है, mm को मीटर में करिए और स्क्वायर भी करिएगा, तो जब करोगे तो ये 1 आ जाएगा। यानी कि आप इसको चाहें तो एक रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम हो जाएगी। ठीक बात है भाई, क्वाइट इजी। ये हमने क्यों कराया? ये जो वायर है आज की क्लास में, इसी वायर को हम तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, जोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये आपका प्रोटोटाइप वायर हो गया। प्रोटोटाइप वायर मतलब अनलेस नॉट स्पेसिफाइड यू हैव टू कंसीडर दैट वायर। इस क्लास में प्रोटोटाइप वायर का मतलब वायर जिसकी रजिस्टिविटी एंड एरिया एंड लेंथ एंड रेजिस्टेंस, दीज वैल्यूज यू हैव टू कंसीडर बाय डिफॉल्ट। नाउ सॉरी, कुछ दाएं बाएं हो गया है, लेट मी गिव सम मोमेंट। ये दूसरा चैप्टर खुल गया है इलेक्ट्रिसिटी में, मिसक्लेनियस कंसेप्ट आई थिंक चल रहे थे। यहाँ पर कहीं पे कहानी आएगी, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट? 2 प्रोटोटाइप वायर। ऐसा ही मतलब एक और वायर आपने लिया, एडेड टुगेदर बाय फॉलोइंग 2 मेथड्स। ये वायर आपने लिया, ऐसा ही एक और लिया और दोनों को जोड़ दिया। कैसे जोड़ा? 2 प्रकार से जोड़ा। एक यहाँ पर तरीका है, दूसरा यहाँ पे तरीका है। दोनों में अंतर है कुछ, जो अगर आपने सीरीज़ पैरेलल पढ़ रखा हो, इसीलिए मैंने ये हेडिंग सीरीज़ पैरेलल पढ़ाने के बाद ली है, तो बेहतर समझ पाओगे। ये कहानी सीरीज़ कॉम्बिनेशन की है, ये कहानी पैरेलल कॉम्बिनेशन की है। तो सीरीज़ में 1 and 1 का इक्विवेलेंट
0.5 हो जाए, सॉरी 2 हो जाएगा। सीरीज इक्विवेलेंट 1 and 1, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, आंसर 2 ओम आ जाएगा। ये 1 है, ये 1 है, पैरेलल में 1/2 आ जाएगा। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं करते, सब लोग सीरीज पैरेलल के बारे में नहीं जानते। तो फिर इस क्वेश्चन को हमें बेसिक की हेल्प से करना होगा, थोड़ा और बेसिक लेना होगा। यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा इसका रेजिस्टेंस निकालना है। एज्यूमिंग सीरीज़ क्या होता है ये नहीं पता, इसका रेजिस्टेंस निकालना है। एज्यूमिंग पैरेलल क्या होता है नहीं पता। तो पता क्या है, पता है बस एक ही फार्मूला यहाँ पे बार बार हम लगाने के मूड में हैं, दैट इज़ रो एल बाई ए। अप्लाई दिस फार्मूला अगेन, बट दिस टाइम फॉर दैट कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन में जो अंतर आएगा, क्या अंतर आएगा, दोनों मिल करके जो लेंथ बना लेंगे दैट विल बी 1 इसका और 1 इसका, ये एल की वैल्यू 2 हो जाएगी। बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। रजिस्टिविटी अभी भी 10⁻6 -6 एंड एरिया वो 10⁻6 जो ऊपर रखे थे अपने वैल्यूज़ वही सेम रहेंगे, 2 ओम आ जाएगा। क्वाइट इजी। तो दूसरे वाले का खुद से करके देखो। हमें पता क्या है, बस एक ही फार्मूला बार बार लगा के कहानी को बढ़ाना है। 10⁻6 एल की वैल्यू, इस बार एल की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। जब आप इस कॉम्बिनेशन को करेंगे साइड से देखेंगे तो आपको 2 सर्कल दिखाई देंगे। साइड से देखने पे 2 सर्कल दिखाई देंगे। ये दूर दूर बनाए हैं, आप इनको सटा के बनाइए, इसको थोड़ा और नीचे लाइए, इसको थोड़ा और ऊपर लाइए, चिपका दीजिए, फिर देखिए तो आपको एक बड़ा सर्कल दिखाई देगा जिसका जो एरिया होगा दोनों सर्कल को जोड़ करके, यानी कि इस बार लेंथ नहीं एरिया डबल हो जाएगा। 2 × 10⁻6 वी कैन से दैट इट विल बी 0.5 ओम। यू कैन चेक इट आउट। नाउ कंक्लूजन व्हाट वी कैन मेड फ्रॉम हियर, कि अगर हम इतना डिटेल में ना जाना चाहें तो क्या एक स्टेप में हो सकता है ये कहानी? वेरी इजी। आप ज़रा इसको और इसको कंपेयर करो। कंपेयर दिस प्रोटोटाइप विद दिस कॉम्बिनेशन। व्हाट इज द डिफरेंस ओवर हियर? इज देयर डिफरेंस इन रजिस्टिविटी? नो। मटेरियल जो यहाँ है वही यहाँ है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन जो यहाँ है वही यहाँ है, बट द डिफरेंस हियर इज इन लेंथ। हियर वी हैव 1, हियर वी हैव 2। तो इस फॉर्मूले में बेशक आप कह सकते हो कि रो प्रोपोर्शनल टू एल होगा। बेशक क्यों और कब नहीं कह सकते? सॉरी रो लिख दिया मैंने, रजिस्टेंस आप यहाँ पे बेशक प्रोपोर्शनल टू लेंथ कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आप इंश्योर कर चुके हो कि यहाँ और यहाँ में रो और ए में कोई बदलाव नहीं आया है, ये कांस्टेंट पैरामीटर हैं। सो वी कैन इग्नोर दैट, वी कैन से दैट आर प्रोपोर्शनल टू एल। और कब नहीं कह सकते हैं? जो कभी अगर ऐसा हो जाए कि ये और ये में कोई चेंज हो जाए, दैट टाइम आर प्रोपोर्शनल टू एल कहना ये क्राइम होगा, नॉट अलाउड। यहाँ पे अलाउड है बिकॉज वी हैव प्रूवन हियर कि सर जो रो है और जो ए है ये कांस्टेंट होगा। नाउ सी ओवर हियर, यहाँ पर देखिए, इसकी तुलना करिए, किससे करिए? इसकी तुलना इससे करिए। आप पाएंगे क्या कि जो लेंथ यहाँ है वही तो यहाँ है। इस कॉम्बिनेशन को एक सिंगल वायर की तरह एज्यूम करो तो इसका भी लेंथ 1 ही है, इसका भी लेंथ 1 ही है। जो मटेरियल इसका है वही इसका है। रजिस्टिविटी में भी कोई अंतर नहीं आया है, लेंथ में भी कोई अंतर नहीं आया है। द ओनली डिफरेंस हियर इज इन व्हाट? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन विच इज़ हियर 1 एंड हियर 2 चेंज हुआ है। तो इस फॉर्मूले में जो पैरामीटर कांस्टेंट है आप उन्हें कट कर लो तो आर और ए के बीच में जो रिलेशन आएगा प्रोपोर्शनल टू 1/a, बेशक आप इसे कह सकते हो बिकॉज वी हैव प्रूवन हियर कि रो एंड एल नॉट गोइंग टू चेंज। But whenever these parameters like rho and L are not constant, then we are not allowed to say R proportional to 1/a. Here it is allowed. क्यों मैं इतना जोर दे रहा हूँ? आगे ऐसा ही होगा, आगे R proportional to L आप बोलोगे लेकिन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट नहीं होंगे। R proportional to 1/a आप बोलोगे लेकिन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अदर पैरामीटर कांस्टेंट नहीं होंगे। जस्ट सी ओवर हियर। अब कह रहे हैं कि सर जी 2 प्रोटोटाइप वायर हैं। ये प्रोटोटाइप वायर 2 नहीं है, शायद एक ही है। ये प्रोटोटाइप वायर ऑफ रेजिस्टेंस कट टू इक्वल हाफ बाय फॉलोइंग 2 मेथड। क्या ज्ञान दिया है इन्होंने, डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं।
अरे इन्होंने कहाँ दिया है, तो मैंने ही दिया है। ये प्रोटोटाइप वायर है आपका, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने ऊपर लिखा था 1 mm²। ये कहाँ गया देख लो एक बार, इसके दर्शन हो जाएं आपको। दैट वन, इस वायर की बात हो रही है। इसी में फिर आपको उंगली करनी है, आपने इस वायर को कट कर देना है 2 इक्वल पार्ट में, लेकिन 2 अलग अलग प्रकार से। मेथड 1 एंड मेथड 2, 2 बार बना लें फिर इसको। मेथड 1 में आपको इसमें जो कट करना है ऐसे, मेथड 2 में जो आपको कट करना है वो ऐसे। ये आपकी एक्सियल कटिंग नहीं, ये ट्रांसवर्स कटिंग है। परपेंडिकुलर का मतलब टेक्निकली यहाँ ट्रांसवर्स हो गया, और ये एक्सियल कटिंग है। वायर की एक्सेस के अलॉन्ग आपने चाकू लगानी है और वायर के 2 पार्ट जनरेट कर देने हैं। कर लेते हैं जनरेट। ड्राइंग थोड़ी कमज़ोर है मेरी, इतनी अच्छी अच्छी जो आप बनी हुई देखते हो वो मैं फुर्सत में बनाता हूँ। लाइव अगर बनाऊँ तो हमसे घटिया डायग्राम किसी का संभव नहीं है आई थिंक। ये 2 पार्ट हमने प्रिपेयर कर लिए इन वायर्स के, एक ये एक ये, राइट। ये तब के लिए है जब आपने ट्रांसवर्स कट किया है। जो अगर लॉन्जिट्यूडनल कट करो तो कहानी थोड़ी अलग हो जाएगी। ऐसे ऐसे, यहाँ ऐसे, देन ऐसे, ये आपका सीन बन गया। ये अपर हाफ है ना, वैसे ही आप लोअर हाफ भी बना लो। ये लोअर हाफ, लेट मी ट्राई। भाई डायग्राम बन नहीं पा रहा है, आप इमेजिनेशन अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना। ये ऐसे हो गया, ठीक। तो जो इधर वाली कहानी है, इसका रेजिस्टेंस टोटल का तो 1 ओम है। पहले क्या किया था आपने, जोड़ा था, अब क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो। यहाँ पे इस पूरे का जो रेजिस्टेंस है ये 1 ओम है। इसका बताना है कितना होगा, जितना इसका होगा उतना इसका होगा। इसका बताना है कितना होगा, दोनों का जितना इसका होगा उतना इसका होगा। होगा कितना, वेरी इजी। आप इस वाले के लिए रो एल और ए लिखने का प्रयत्न करें। रो मटेरियल तो चेंज हुआ नहीं है, 10⁻⁻6 ही होगा। लेंथ में चेंज आ जाएगा। ये आपका 1 मीटर पूरे का था ना, आधा हो गया है, 0.5 मीटर आ जाएगा। एरिया 1 mm² आ जाएगा। और फार्मूला रो एल बाई आर इज इक्वल टू रो एल ए लगाएंगे। करके देखो खुद से थोड़ा बहुत, तो पाओगे क्या कि सर ये 1 नहीं आ रहा है, ये 0.5 ओम आ रहा है। नाउ आपको सोचना है कि क्या हुआ है चेंज, जिसकी वजह से जो इसका रेजिस्टेंस था 1 ओम था, इसका 0.5 आया। क्या रो में चेंज आया, मटेरियल में चेंज आया? नहीं। क्या लेंथ में चेंज आया? जी हाँ। एरिया में चेंज आया? नहीं। तो आप इस फार्मूले को लिखोगे और जो चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं डिलीट कर दोगे। रो प्रोपोर्शनल टू एल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्टली बोलोगे इफ़ वी कट वायर इन 2 हाफ, 2 हाफ आएगा, उसका रेजिस्टेंस हाफ होगा। इफ़ वी कट वायर इन 3 पार्ट, रेजिस्टेंस 1/3 हो जाएगा। कट इन 4 पार्ट, रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। जिस रेशियो में लेंथ आएगा बन जाएगा, हो जाएगा, उसी में रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये 0.5 है, ये 0.5 है, ये और ये इक्वल होंगे। 0.5 ओम 0.5 ओम के होंगे और पूरा 1 ओम का होगा। बाकी इधर ये आप खुद से करके देखो, आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। ये पूरा 1 ओम था। जब आप अपर हाफ इसका डील करोगे तो एरिया उतना नहीं लोगे जितना ओरिजिनल वाले का था। हाफ करके लोगे, रेजिस्टेंस 2 ओम आ जाएगा। इसका भी रेजिस्टेंस 2 ओम आएगा। क्लियर है? करके देखिएगा, नहीं हो तो पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे वायर 2 कट पार्ट जो हैं ऊपर के, लिखा है 2 कट पार्ट आर ज्वाइंट टुगेदर इन सीरीज देन इन पैरेलल। जो ऊपर आपने वायर काट दिए हैं उनसे जो 2 पार्ट जनरेट हुए हैं उनको ही आपने ज्वाइन करना है, एक बार सीरीज़ में, एक बार पैरेलल में। कौन से 2 पार्ट लूँ मैं, इधर वाले या इधर वाले? बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ नहीं कुछ बता रहा है तो इधर वाली कहानी जो है ये अंडरस्टूड है, इसको ही लेना है आपको। तो यहाँ पे ये जो 2 पार्ट हैं, यहाँ पे ये पहला पार्ट और दूसरा पार्ट भी ऐसा ही है, 0.5 मीटर वाले ये 2 पार्ट आपने ले लिए। ये तो गड़बड़ हो गया, ज़्यादा दाएं बाएं हो गया, थोड़ा
चेंज करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे फिर से। ये एक पार्ट लिया मैंने, रेजिस्टेंस है इसका, रेजिस्टेंस RLA सब लिखने जा रहा हूँ मैं। R है इसका 0.5, ठीक है। L है इसका 0.5 मीटर, रो है इसका 10⁻⁻6 एंड एरिया है 1 mm²। ये सब कुछ ऑलरेडी आप लिख चुके हो। यही सेम आपको दोबारा से कंसीडर करना है और इन दोनों को एक बार आपको ज्वाइन करना है सीरीज़ में और एक बार ज्वाइन करना है पैरेलल में। तो रेजिस्टेंसेस कितना आएगा पहले सीरीज़ में ज्वाइन करके देख लें, फिर पैरेलल में। एक काम करते हैं, न्यू स्लाइड ले लेते हैं, वरना ये इशू बार बार आता रहेगा। ये लीजिए, यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, बढ़िया। तो ये हमने लिया वायर, पूरा कंप्लीट वाला नहीं, उसका कट पार्ट, जिसका R 0.5 था, L वो 0.5 था, रो 10⁻⁻6 था और जो A था वो 1 mm² था। ये ओम में, मीटर में, ये ओम मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे यही दो पार्ट हमें लेने हैं, ये ले लिया मैंने, ऐसा ही एक और ले लो और इन दोनों को एक बार सीरीज़ में ज्वाइन कर देना, एक बार पैरेलल में। सीरीज़ में कैसे ज्वाइन होता है समझते हैं ना। यहाँ पे पहला वायर मैंने बनाया और दूसरा वाला वायर यहीं से स्टार्ट कर दिया। जहाँ से पहला वाला वायर ख़त्म किए आप, इसके नाम लिख लो, ये A एंड B। दूसरा कट पार्ट, उसका नाम लिख दो C। तो दूसरा कट पार्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है जो C, वो B पर आके चपक जाएगा। तो ये सीरीज़ कनेक्शन हो गया। नाउ ये AB है और ये CD है। पैरेलल कनेक्शन के वास्ते क्या करना पड़ेगा, हमको CD जो है इसके नीचे लाना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से, लाइक दिस। तो ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। अब हमें इक्विवेलेंट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो टाइम पास ही हो रहा है, इसीलिए जो पहला सीरीज कनेक्शन है वहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगा वो जो प्रोटोटाइप शुरुआत वाला वायर था उसी के बराबर आ जाएगा। बेसिकली क्या किए थे आप, एक 1 ओम का वायर लिए थे और फिर उसको दो पार्ट में ब्रेक किए, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, पहले तोड़ दिए फिर जोड़ दिया। तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहो तो करके देख लो। इस पूरे का जो लेंथ होगा वो तो 1 हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग पैरामीटर सेम रहेंगे। यू विल रियलाइज़ कि अल्टीमेटली कहानी वही है। या फिर आप फॉर्मूला सीरीज़ इक्विवेलेंट वाला लगा लो, ये 0.5 है और ये 0.5 है। सीरीज़ में R बराबर R1 + R2 होता है, 1 ओम आ गया। कहानी में जो चेंजेस हैं सारे वो यहाँ पर हैं, मुश्किल कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर है। ये आपका 1 ओम का था, आधा आधा 0.5 हुआ और फिर आपने उसको पैरेलल में लगा दिया। तो क्या हुआ, लेट अस सी। 0.5 एंड 0.5 ये पैरेलल में है। पैरेलल में क्या करते हैं, 1/R 1/0.5 फिर 1/0.5। एक बार इसको आप सब में सॉल्व करना, ये 0.25 आएगा। तो यहाँ पे 1 ओम का टोटल था, आधा आधा किया, 0.5 आया। ऐसे जोड़ दिया तो वापस ओरिजिनल हो गया, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन ऐसे जोड़ दिया तो आधे का और आधा हो गया, 0.5 पहले ही हो गया था और आधा 0.25 हो गया। तो समझे, सीधा यहाँ से यहाँ तक नेक्स्ट टाइम आंसर करना होगा तो टाइम पास नहीं करेंगे, तुरंत आंसर बताएंगे। आधे का आधा मतलब 1/4, ये 1/4 ही आया है, ठीक है। बाकी आप चाहो तो फार्मूले से कर लो, वही एक फार्मूला जो मैं बार बार लगा रहा हूँ यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पर जो लेंथ है ये 0.5 ली जाएगी और एरिया ये डबल, ये आपका 2 लिया जाएगा। जबकि इसके लिए अगर आप लगाते तो लेंथ ρL/A में कितनी लेते, ये 1 लेते, एरिया कितना लेते, ये 1 लेते। तो सोचो ये आधे का आधा क्यों हुआ, कल्प्रिट क्या है, कौन दोषी है इसको आधे से और आधा करने के लिए। केवल अगर लेंथ आधी हुई होती तो रेजिस्टेंस आधा होता, लेकिन एरिया भी यहाँ पर चेंज हो गया। लेंथ अगर केवल आधी होती, एरिया में कोई बदलाव ना आता,
तो रेजिस्टेंस आधा हो जाता, लेकिन यहाँ पे लेंथ आधी हुई एंड मीनवाइल एरिया भी डबल हो गया। एरिया के डबल होने का इम्पैक्ट क्या है? एरिया के डबल होने का इम्पैक्ट ये है कि रेजिस्टेंस आधा हो जाना था, और लेंथ के आधे होने का इम्पैक्ट क्या था? रेजिस्टेंस आधा हो जाना है। तो एक बार आधा हुआ बिकॉज लेंथ आधी हुई, एक बार आधा हुआ बिकॉज एरिया डबल हुआ, इसीलिए रेजिस्टेंस आधे का आधा हो गया। आई होप कुछ थोड़ी बहुत क्लियरिटी आई होगी। बाकी इसी मेल के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप सारे करोगे पूरी क्लियरिटी आएगी। नेक्स्ट में क्या था, ये है क्वेश्चन, ये इफ़ प्रोटोटाइप वायर इज कट इन 3 पार्ट। कहानी समझ में आ गई है तो फिर अब ज़्यादा समय लगेगा नहीं, सब हो जाएगा। 3 पार्ट में कर दिया, मतलब एक पार्ट जो पूरा था वो 1 ओम का था, इसके 3 पार्ट कर दिया, 1/3 1/3 1/3, ऑल आर ज्वाइंड इन पैरेलल। अब इसको पैरेलल में कर दिया तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा? पैरेलल इक्विवेलेंट जानते हो कैसे निकालते हैं? 1/r 1/r1 1/r2 1/r3, है ना। तो 1/r इक्वल टू 1/3 यहाँ रखेंगे तो 1/1/3 ये 3 हो जाएगा। ऐसे ही 3 बार आएगा तो ये 9 हो जाएगा, r की वैल्यू 1/9 आ जाएगी। तो आपने देखा यहाँ पे कि जो रेजिस्टेंस है वो 1/3 का और 1/3 हो गया। क्यों? रीजनिंग एक तो मैथमेटिकल दिखाई ही दे रहा है, दूसरा रो L/A फॉर्मूले में क्या छिपा है कि 1/3 की है तो लेंथ आधा हुआ, और जो आपने उनको पैरेलल में कर दिया तो एरिया 3 गुना हो गया। तो एक बार 1/3 हुआ बिकॉज लेंथ 1/3 हुई, और एक बार 1/3 हुआ बिकॉज एरिया 3 गुना हुआ। तो जो रेजिस्टेंस है वो 1/3 का 1/3 यानी 1/9 हो गया। क्लियर हुआ? अब आगे देख लो, यहाँ कह रहे हैं प्रोटोटाइप इज डबल फोल्डेड देन आर। बताओ कितना होगा डबल फोल्डेड? ये क्या है? देखिए बहुत आसान है। ये एक वायर है, ठीक है, ये आपने वायर लिया, अभी क्या किया आपने, बीच से कट किया, कट करके आपने दोबारा इसको तो जोड़ा पोड़ा। इस बार कट करके जो ना कहीं ले मत चाहिए, मिड पॉइंट से इसको ब्रेक करिए, बेंड करिए, पूरा कट करके उनको डिटैच ना करिए, यहीं से मोड़ दीजिए, मिड पॉइंट से इसको मोड़ दीजिए। तो ये आपका जो वायर है वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ढंग से मोड़िए तो ये सब एक दूसरे में जुड़ जाएंगे, ऐसा बन जाएगा कहानी। तो यू रियलाइज़ कर लो डबल फोल्डेड जो कहानी है वो इस बात के इक्विवेलेंट है कि वायर को 2 पार्ट में आपने कट किया और जो पार्ट डेवलप हुए उनको पैरेलल में जोड़ दिया। तो डबल फोल्डेड मीन्स एक तो लेंथ आधी ड्यू टू दैट रेजिस्टेंस आधा, दूसरा एरिया डबल ड्यू टू दैट आधे का और आधा। तो ये कहानी मैच कर गई, ऊपर जो हमने पढ़ा 1/4 आएगा। ठीक, कहानी समझ में आई? तो फिर अब चाहे जितना बार फोल्डेड कर लो। ट्रिपल फोल्डेड मतलब 3 बार आपने वायर को, एक यहाँ से तोड़ा एक यहाँ तोड़ा, मतलब ऐसा वायर था, यहाँ से आपने इसमें क्रैक दिया, यहाँ से क्रैक दिया और इसको आपने ऐसे कर दिया। 3 बार आपने फोल्ड किया, ट्रिपल फोल्डेड। तो इससे लेंथ 1/3 होगी, मीनवाइल एरिया ट्रिपल होगा। लेंथ 1/3 होगी तो उसका इम्पैक्ट होगा कि रेजिस्टेंस वो 1/3 होगा और एरिया 3 गुना, इसका इम्पैक्ट रेजिस्टेंस अगेन 1/3 होगा, 1/3 का 1/3, ये रेजिस्टेंस 1/9 आ जाएगा। ठीक ना, आगे देखिए, इफ़ प्रोटोटाइप इज एलोंगेटेड, यहाँ से कहानी में थोड़ा सा बदलाव आया है। क्या बदलाव है? एलोंगेशन किया है, यहाँ पे वायर को एलोंगेट किया है। ये आपका वायर है, मैं इसको थोड़ा सा मोटा करके बना दूँ ऐसा। ठीक, अब हम जब इसे एलोंगेट करेंगे और मोटा करके बना दो, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक, इसका लेंथ 1 मीटर है, आई एग्री। एरिया 1 mm² है, आई एग्री। वही प्रोटोटाइप वायर की बात हो रही है। रजिस्टिविटी 10⁻⁻6 ओम मीटर है। रजिस्टेंस निकाला था आपने 1 ओम आया था। फिर आपने इसको क्या किया? एलोंगेट किया। कैसे एलोंगेट करोगे? यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाओ और ऐसे ही इधर भी फोर्स लगाओ तो वायर एलोंगेट हो जाएगा। तो एलोंगेट होने के बाद मैं देखता हूँ इसकी शक्ल कैसी होगी। ये बीच में मैग्नेट कहाँ से आया? इसकी शक्ल देखना ध्यान से।
मैंने इसको दोबारा से बनाया और अब मैं इसे एलोंगेट कर रहा हूँ। ये देखिए, क्या एलोंगेशन होने के बाद वायर ऐसा ही होगा? सच में सोच लो, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। एलोंगेशन होने से इसकी लेंथ क्वेश्चन में कहा है 2 मीटर हो जाएगी। मैंने डबल लेंथ का बनाया, दिखाई भी दे रहा होगा, लेकिन सच में ऐसा नहीं होगा। ये वायर एलोंगेशन होने के बाद थोड़ा थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो प्रश्न उठेगा कि अब कितना पतला हो जाएगा, ये मैं कैसे पता लगाऊं? कितना पतला हो जाएगा ये मैं कैसे पता लगाऊं? तो इसके लिए आइए न्यू स्लाइड पे। यहाँ पर वहाँ पे किचकिच हो रही थी, अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हम अपने मेजर कंसर्न पे आते हैं कि जब हम वायर को एलोंगेट किए जिससे कि उसकी जो लेंथ है वो डबल हो गई। तो ऐसा नहीं है कि लेंथ डबल हुई है तो ये वायर में आपने वायर ऐड किया और एरिया में कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ लेंथ डबल हुई है इसलिए कि आपने एलोंगेट किया है, ना कि वायर में वायर ऐड किया है। तो लेंथ डबल्ड बिकॉज ऑफ एलोंगेशन, ड्यू टू दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल ऑल्सो चेंज, वायर बिकम थिनर। ये पतला हो गया। कितना पतला हो जाएगा ये निकालना हमारा कंसर्न है। कैसे निकालें सोचो। थोड़ा सा बचपन में पढ़ी हुई कहानी पर फोकस करें आप। कैसे कि बताओ, वायर को अगर हम खींच लेंगे तो क्या एलोंगेशन के बाद लोहे का तार जो है वो सोने का हो जाएगा? क्या मीनिंग है मेरा कहने का कि क्या मटेरियल चेंज हो जाएगा? मटेरियल नहीं चेंज होगा, मीन्स डेंसिटी ये नहीं चेंज होने जा रही है, ये कांस्टेंट है। समझ आ गई बात? नाउ व्हाट अबाउट मास? क्या ऐसा संभव है कि हम 1 kg के वायर को खींच लें और वो खींचने के बाद 100 किलोग्राम का हो जाए? 1 ग्राम के वायर को ब्लो कराएं या खींच लें, एलोंगेट कराएं और वो 1 किलोग्राम की बजाय 1000, 1 टन, 1 कुंटल हो जाए? ना, मास भी नहीं चेंज होगा। तो मास, डेंसिटी दोनों ही चीज़ें आप कह रहे हो कांस्टेंट है। तो तीसरी चीज़ एक है वॉल्यूम, वो भी कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि ये तीनों इंडिपेंडेंट नहीं हैं, रिलेटेड हैं। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। जब ये नहीं चेंज हो रहा है, ये नहीं चेंज हो रहा है, तो बेचारा वॉल्यूम क्या करेगा चेंज हो करके? वो भी चेंज नहीं होगा, वो भी कांस्टेंट होगा। तो वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। अब वॉल्यूम जो कांस्टेंट हो गया, इसकी हेल्प से हम न्यू एरिया निकाल पाएंगे। वो कैसे? देखिए, बहुत आसान है। लेट अस कंसीडर अ क्यूब। ये मैं 3D पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आप इस क्यूब का वॉल्यूम बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते हैं? आपको सबको पता होता है वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, या मतलब अगर सारे बराबर हैं L और B और H, तो वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू एल इंटू एल, L इंटू एल इंटू एल, वॉल्यूम बराबर L क्यूब। राइट? वॉल्यूम कितना हो गया? L क्यूब। नाउ साइड से अगर आप देखो तो आपको एक स्क्वायर दिखाई देगा, उसका एरिया कितना होगा? L स्क्वायर। अब ये जो वॉल्यूम L क्यूब है, इसे आप L क्यूब ना लिखो, इसको लिखो L स्क्वायर इंटू एल। L स्क्वायर किसके बराबर था? A के। तो वॉल्यूम A इंटू एल के बराबर आ गया। क्वाइट ईजी। ये कहानी क्यूब के लिए नहीं, सिलेंडर के लिए भी, ये वायर एक्चुअली सिलेंड्रिकल शेप का होता है, उसके लिए भी सही है। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहाँ पे ये जो पाई आर स्क्वायर होता है ये एरिया होता है एच। अगर सिलेंडर खड़ा है तो ये एच है, पड़ा है तो ये एच नहीं फिर एल है। तो ए इंटू एल वॉल्यूम के बराबर होगा। वैलिड इन ऑल केसेस अनलेस सिचुएशन इज़ यूनिफॉर्म। आई मीन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वायर इस टाइप का हो जाए, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे वायर की मोटाई यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है, तब फिर ए इंटू एल कहना ये पाप होगा, अलाउड नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये अलाउड है, क्योंकि अनलेस ना कहा जाए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म। इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म वी कैन से दैट वॉल्यूम इक्वल टू ए इंटू एल एंड वॉल्यूम रिमेन हियर कॉन्स्टेंट। राइट? तो क्या हम इसको जब खींच लिए हैं तो इसकी न्यू लेंथ पता चल गई है, न्यू एरिया निकाल सकते हैं। वेरी इजी। यहाँ पर A 1 mm स्क्वायर था और लेंथ 1 मीटर थी, तो वॉल्यूम आ जाएगा 1 मीटर
1 mm² A इंटू 1 मीटर, ये वॉल्यूम है पहले का। और बाद में लेंथ कितनी है, एरिया सपोज मान लो A है, लेंथ सपोज मान लो, नहीं लेंथ गिवन है 2 मीटर, तो वॉल्यूम आ जाएगा बाद का A इंटू 2m, जबकि पहले का क्या था 1 mm² इंटू 1। यहाँ से दोनों को वॉल्यूम को बराबर कर लो और न्यू लेंथ निकाल लो, सॉरी न्यू एरिया। A इंटू 2 विल बी 1 mm² इंटू 1 मीटर, ये 2 मीटर। एरिया फ्रॉम हियर, ये टाइम पास हो रहा है क्योंकि अभी आप हो सकता है छोटे बच्चे हो, इसलिए मैं इतना डिटेल में जाके बता रहा हूँ, वरना ये कहानी को तो ऐसी हवा में उड़ा दोगे आप। कैसे कि भाई यहाँ पर लिखोगे V बराबर A इंटू एल, आप कहोगे सर A बराबर V/L, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो A प्रोपोर्शनल टू 1/L। जो लेंथ अगर 2 गुनी हो गई है तो एरिया 2 गुना थोड़े ना होगा, इन्वर्स में है, आधा हो जाएगा। देखो आधा हो गया है, यहाँ पे चेक कर लो, राइट। एरिया आपने निकाल लिया। यहाँ पे एरिया जो नया वाला वायर बना है पतला वाला, उसका एरिया इस बार 0.5 mm² हो गया। जो रो है वो तो वही है, मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, लेंथ डबल हो गई है। ट्राई टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस, फार्मूला अप्लाई करिए, रो L/A, रो 10⁻⁶ L, ये 2 एरिया 0.5 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया, ऐसा यूनिट में आ गया। नाउ रेस्ट इज कैलकुलेशन, यू विल रियलाइज आंसर इज नॉट 2, इट इज 4। मतलब लेंथ डबल हुई है, सुनना ध्यान से, लेंथ डबल हुई है तो क्या रेजिस्टेंस भी डबल हुआ है। जो आपका प्रोटोटाइप वायर था दैट वन, ये 1 ओम का था, क्या ये भी 1 ओम का ही है, नहीं, ये 4 ओम का है। लेंथ डबल हुई है, 1 से लेंथ 2 हो गई, रेजिस्टेंस 1 से 2 नहीं 1 से 4 हो गया। क्यों हुआ ऐसा, R प्रोपोर्शनल टू L क्या यहाँ वैलिड है, नहीं, तो क्यों वैलिड नहीं है। एक्चुअली आपने कैलकुलेशन जो पूरी की, मैं रियलाइज़ किया कि एरिया भी चेंज हुआ है। R बराबर रो L/A फॉर्मूले में अगर 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 एरिया कांस्टेंट होता, जो यहाँ नहीं है, तो हम R प्रोपोर्शनल टू L कहते, लेकिन यहाँ तो एरिया कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि R प्रोपोर्शनल टू L होगा। तो हमें पूरा फंडामेंटल फॉलो करना होगा, किया तो आंसर 4 आया। थोड़ा सा आप अगर अब क्या कहते हैं फॉर्मूला बनाने की प्रोसेस फॉलो कर लें तो रियलाइज़ कर पाएंगे कि यहाँ R प्रोपोर्शनल टू L² आएगा। मैंने फॉर्मूले बताए हैं, याद आ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं निकाल के दिखाता हूँ, डिराइव कर देता हूँ। R इज इक्वल टू रो L/A है। क्या हम यहाँ से R प्रोपोर्शनल टू L कंक्लूड कर सकते हैं, नो। Why not? Because area not going to change, not constant, going to change during elongation. तो एरिया यहाँ पर जो है मार्क करिए, ये कल्प्रिट है, इसकी वजह से कहानी खराब हुई है। हमें इसे यहाँ से हटाना होगा, एलिमिनेट करना होगा और इसके स्थान पर ऐसी चीज़ को लाना होगा जो कांस्टेंट हो। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया V बराबर A इंटू L, यहाँ पे V ये कांस्टेंट है ना, तो एरिया को हटाएंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि वो हटे और उसकी जगह पे V आने लग जाए। तो V हमें पहले से पता है कि वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम A की वैल्यू V के टर्म में निकालेंगे, दैट विल बी V/L, और इसे यहाँ रख देंगे। तो R इज इक्वल टू रो L/A आ जाएगा और A की जगह V/L हो जाएगा। R इज इक्वल टू रो L²/V हो जाएगा। ये भी रेजिस्टेंस का एक फार्मूला है, बस इसे हम याद नहीं करते हैं, और मैं कहूँगा याद ना भी करो तो चलेगा, ड्राइव कर लेना, 2 सेकंड में हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। और अब आप यहाँ पर इस फार्मूले में निसंकोच कहोगे कि सर एलोंगेशन हुआ है तो कोई कॉपर का वायर सोने का तो हो नहीं जाएगा, रजिस्टिविटी मटेरियल प्रॉपर्टी है वो नहीं बदलेगी, वॉल्यूम ये भी नहीं बदलेगा, मास वॉल्यूम डेंसिटी कुछ नहीं बदलेगा। तो ये जो चीज़ें कांस्टेंट हैं इन्हें आप यहाँ से हटाओ। भाई होता क्या है कि आप कहते हो ना प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो कांस्टेंट यहाँ लगा है उसे हटाइए, प्रोपोर्शनैलिटी लगाइए, R प्रोपोर्शनल टू L², हैंस प्रूव्ड। तो R प्रोपोर्शनल टू L बताओ ये सही है या R प्रोपोर्शनल टू L² ये सही है,
बेटा सब सही है और सब गलत है, सिचुएशन की बात है। आर प्रोपोर्शनल टू एल तब सही है जब एरिया कांस्टेंट है, और आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर तब सही है जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, एरिया वेरिएबल है इलोंगेशन के दरमियान। बाकी कभी कभी तो ऐसा होता है कि आर प्रोपोर्शनल टू यो एल स्क्वायर है एल की पावर 2, ये भी सही नहीं होता, एल प्रोपोर्शनल टू 1 ये भी सही नहीं होता, आर प्रोपोर्शनल टू एल की पावर 0 होता है। ये हमारे लिए अभी कंसर्न का मैटर नहीं है, इसलिए अवॉइड किया जा रहा है। तो आपको फंडामेंटल अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। अभी तक जो हमने पढ़ाया उसको रटना किस हिसाब से है, जो अगर आपने वायर में वायर ऐड किया तो वहाँ एरिया चेंज नहीं होता है, लेंथ चेंज होती है और आर प्रोपोर्शनल टू एल होता है। जो वायर को आपने एलोंगेट किया तो एरिया चेंज होता है, इसलिए आर प्रोपोर्शनल टू एल नहीं होता है, और होता क्या है आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। पिक्चर क्लोज। देखते हैं कुछ क्वेश्चन और अगर हो रह गए हो तो कर लेते हैं। यहाँ पे कहाँ तक हो गया, लेट मी चेक आउट। ये प्रोटोटाइप वायर एलोंगेटेड टू मेक इट्स लेंथ डबल, ये हो गया। इसका लेंथ कितना आएगा, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम आएगा। अगला क्वेश्चन, ये वायर कंप्रेस किया गया है, इसका एरिया डबल किया गया है। वायर को कंप्रेस करके मतलब छोटा करके दबा करके दोनों तरफ से उसका एरिया उसको मोटा बनाया गया है, वो डबल हो गया है। तो बताइए उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। इसके बाद में प्रोटोटाइप वायर को कंप्रेस किया गया है जिससे कि उसकी रेडियस डबल हो गई है, तो कितना हो जाएगा उसका रेजिस्टेंस। आगे क्या है कहानी, लेट मी चेक आउट। परसेंट वाला, तो एक काम करते हैं, इस कहानी को होमवर्क में दे देते हैं हम, ठीक है। ये कहाँ से होमवर्क आएगा, ये होमवर्क हो गया, ये होमवर्क हो गया, और बस होमवर्क में इतना ही है। और अगली क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो पहले होमवर्क डिस्कस करेंगे, फिर इन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन हम आपको करेंगे, रिमेनिंग होमवर्क में दे देंगे, और फिर अगली क्लास में वही सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और ये जो कटिंग एडिंग वाला मामला है ख़त्म हो जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, तब तक आप रिवाइज करते रहें, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। धन्यवाद, थैंक यू।